प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप सब? पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और आज इस अप्रैल महीने का लास्ट दिन है और प्रभु हमें आगे सुरक्षित रखे मई के महीने में। तो हम आज इसके लिए प्रार्थना करेंगे और बाइबल के हिसाब से जानेंगे कि परमेश्वर ने क्या बताया है आने वाले दिनों के बारे में। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट समय आप और हमें देना है। तो जुड़ जाइए जल्द से जल्द परमेश्वर की संगति में, और जितनी जल्दी जुड़ोगे उतनी जल्दी हम अपनी प्रभु की स्तुति और उसकी प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप अपना समय निकाल कर प्रभु को देते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप समय निकालते हो। और आप जब आप समय देते हो तो यकीन मान हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। जो भी समय आप दोगे परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के इस महीने के लिए। पिता तूने पूरा महीना हमें रक्षा खाली करी। पिता हम जानते हैं कि पूरा दुनिया इस कोरोना वायरस के प्रकोप से, लेकिन फिर भी तूने हम सबको सुरक्षा दी। लॉकडाउन के वजह से पिता अपनी पनाह में रखा और बीमारी महामारी से बचा के रखा। पिता हम उम्मीद करते विश्वास करते हैं कि आने वाला महीना बाइबल के हिसाब से हमारा जाए पिता, कि भविष्यवाणी बाइबल के हिसाब से होती है पिता, वो कारगर साबित होती है। इसलिए जो तू बोलता है वही मैं बोलूँगा पिता, और ये रिसीव करेंगे और अद्भुत काम देखेंगे। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा बोलना तेरा बोल रहा हूँ मैं। प्रभु धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई मेरे बहनों। पहली बात, भविष्यवाणियाँ प्रोफेसी हमारे जीवन में कब कार्य होती है? जब हम उस चीज़ को रिसीव करते हैं और विश्वास से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। डॉक्टर कहता है कि आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, यानी कि उसने भविष्य नहीं करती ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाए। अरे अब तो डॉक्टर ने कह दिया, अब हम इंजॉय करते हैं। बड़ी भेद की बातें सुनना, है ना। कभी कभी हम यही सोचते हैं, लेकिन भविष्यवाणी अपने समय पूरी होती है। और बाइबल के हिसाब से जब भी मैंने कुछ बोला है परमेश्वर से करा है। आप ये मत सोचना कि प्रभु ने मुझे भविष्यवक्ता बनाया, नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं राख मिट्टी कुछ नहीं, मेरा प्रभु सब कुछ है। वो बोलेगा जब होगा। हाँ, आपको रिसीव करनी है, आपको प्रार्थना रिसीव करनी है, आपको अपनी भविष्यवाणी को रिसीव करके डेट डाल के उस पर लिखना है और डेली आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। आज जो प्रभु आपके मई के महीने में जो बोलने जा रहा है, जो प्रभु ने वचन दिया है, उस वचन से भविष्यवाणी होगी, यानी कि उस वचन से प्रोफेसी होगी। उस वचन के द्वारा परमेश्वर करेगा। आपको रिसीव करना है, आपका काम है रिसीव करना। आपका काम है 30 दिन उसके लिए प्रार्थना करना और उस डायरी को लिखना, उस पर यानी कि डायरी में उस बात को लिखना। आज 30 तारीख, यानी कि आज सभी लोग जो प्रभु का वचन है, आप एक डेट डालना आज की और लिखना और डेली इसकी प्रार्थना करना। जब वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज में बताओगे कि पाशा जी, भैया जी, आपके दी हुए परमेश्वर की दी हुई भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हुई। हम प्रार्थना भी बड़ी जल्दी देते हैं, भविष्यवाणी में जल्दी सुनते हैं, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं, जब नौकरी मिल जाती है, संतान उत्पन्न होती है, जब हम क्यों जल्दी से नहीं बताते, है ना। आपके जीवन में पिछले साल, यानी कि पिछले से पिछले परमेश्वर भविष्यवाणी करवाई थी। देखो 18 में भविष्यवाणी हुई थी, 18 में बहन के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु से संतान देगा। और 5 साल हो गए थे, संतान नहीं होती, शायद 5 से ज़्यादा ही हो गया था, संतान नहीं हो रही थी, लेकिन भविष्यवाणी हो गई थी। उन्हें रिसीव करी कल की डेट में, है ना। उसको एक प्रभु के द्वारा एक बेटी इस दुनिया में आई, तो यानी कि बेटी को जन्म दिया, यानी कि प्रभु ने श्राप को तोड़ा, यानी कि अपने दास की भविष्यवाणी को सत्य करा। उस बेटी ने, उस बहन ने भविष्यवाणी को अपने गांठ बांध लिया था, कहा नहीं ये पूरी होगी, और वो हुआ। परमेश्वर ने बिल्कुल अपने वादे के तरह करा। हम और आप नर्वस हो जाते हैं, अरे नहीं हो रहा। यीशु मसीह की भविष्यवाणी 5000 साल पहले हुई थी और पूरे बाइबल में यीशु मसीह भविष्यवाणी कब जाके पूरी हुई, है ना। तो उसी प्रकार से हमारी कुछ भविष्यवाणी परमेश्वर की इच्छा के, सारी भविष्यवाणी परमेश्वर की इच्छा की वजह से होती है। हम सोचते हैं अरे ये तो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, दास झूठा है, भविष्यवाणी झूठी है। वहीं शैतान काम करता है, वहीं शैतान काम करता है। अगर आज नहीं, आपको याद है कितनी बार कहा था, जहाँ बादल है देख क्या, जहाँ बादल है 7 बार वो बादल देख क्या, है ना। कितनी बार डुबकी मारी थी, पहली बार में डुबकी मारी नहीं हुआ, यानी कि भविष्यवाणी पहली बार में सही नहीं हुई, दूसरे में नहीं, यानी कि हुई, वो रिसीव करता गया और 7 बार ही मारी। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन पकड़ के चलो, मजबूत होकर चलो। मेरे लिए भविष्यवाणी 2009 में हुई थी कि मैं प्रभु दास बनूंगा, प्रभु मुझे मेरे लिए काम करेगा। 2009 में 18 में जाके पूरी, यानी कि 9 साल बाद। मैं भूल चुका था, मैं खुद भूल गया था, लेकिन याद आई मुझे तुरंत। आपकी बारी है आज, प्रभु आपके बारे में बोलेगा। वचन भी पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, और आज जो बोलेगा उसको आपको रिसीव करना है। मेरे भाइयों, यही है भविष्यवाणी का सिद्धांत। हम बड़ी जल्दी नर्वस हो जाते हैं
कि क्यों नहीं पूरा हो रहा सब कुछ, है ना। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी नर्वस होते हैं कि पूरी नहीं हो रही भविष्यवाणी, परमेश्वर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं। इसलिए कभी भी भविष्यवाणी को हल्के में ना लो। अगर प्रभु ने बोला है, और वैसे भी मैं परमेश्वर के बिना, कोई भी इंसान कोई भी पास्टर हो परमेश्वर के नाम पर नहीं बोलेगा। देखिए प्रभु के बिना कल तक मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँगा। प्रभु ने एक वचन दिया, उस वचन से फिर एक मिलता जुलता वचन दिया। इस पर्पज से आज प्रोफेसी होगी, यानी कि आज जो प्रभु बोलेगा, प्रभु ने जो बताया आपके लिए आपके लिए आपके लिए वो बात बोली जाएगी और आपको वो चीज़ रिसीव करनी है। इसलिए क्या करना है आपको, वो चीज़ें रिसीव करनी है। रिसीव करोगे, प्रार्थना को रिसीव करोगे, जब जाके हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है ना। हम प्रार्थना को बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं, प्रार्थना को हम निराश हो जाते हैं, प्रार्थना से हम बहुत जल्दी वंचित हो जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी शादी होगी, ये बात हमें याद है, खुशी खुशी। अगर वो बात 2 दिन पूरी हो गई तो हमारे लिए महान है, अगर वो 2 साल में नहीं हुई तो झूठा है। नहीं, मैं वही कहता हूँ, डॉक्टर ने किसी को बोला भाई आप 3 दिन में ठीक हो जाओगे, उन्हें बोल दिया, क्यों बोला उसने, उन्हें रिपोर्ट देख के बोला, है ना। अब वो पेशेंट क्या कर रहा है, अब 3 दिन में ठीक तो हो जाऊँगा तो खुला कुछ भी करूँ, है ना, यानी कि कुछ भी करूँ कुछ भी खाऊँ। डॉक्टर ये तो नहीं खाता। हम और आप क्या करते हैं, अरे प्रभु के दास ने बोले नौकरी मिलेगी तो आपको मेहनत करने का फ़ायदा है। अरे प्रभु के दास ने बोल दिया अब तो भविष्य नहीं होगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा, है ना, मेरी संतान होगी। हम कोशिश करने से क्या फ़ायदा है, कोशिश करने के लिए प्रभु मना नहीं करता। हम बीज बोएंगे तभी तो काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम किसान से बोल दे कि तू फसल इस बार 100 गुना प्रतिफल पाएगा, इसका मतलब ये नहीं हम ये बोल रहे कि किसान तू फिर अपना बीज बोना बंद कर दे, तो बीज बो तभी तो प्रतिफल पाएगा। हम और आप इस चीज़ को गलत ले लेते हैं। आज परमेश्वर, मैं इस बात का गवाह हूँ, 2009 में भविष्यवाणी हुई थी मेरे लिए, आज 18 में पूरी हुई है ना हुई। तो वही चीज़ें, तो मेरे भाई मेरे बहनों, इस चीज़ को बड़ा आपको लेना है, भविष्यवाणी को रिसीव करें, प्रार्थना करें और ये कहे कि नहीं, जो काम प्रभु ने दिया है वो मेरे लिए ही हो रहा है ना। जब इस चीज़ को हम करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के महीने। देखो पूरा 30 दिन प्रभु ने हमें संभाला, बल्कि अब तक संभाल के आया है। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, सब कुछ हुआ, प्रभु ने हमें हमारी ज़िंदगी को अपने हाथ में रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। क्यों रखा, ताकि हम आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग कर सके, आने दिनों के लिए प्रार्थना कर सके, है ना। कुछ भविष्यवाणियाँ अप्रैल के महीने में हुई कि लॉकडाउन हटेगा या फिर कोरोना वायरस हटेगा। कम हुआ ज़्यादा हुआ परमेश्वर जानता है, लेकिन हम रिसीव करें कि एक दिन हम बाहर आएंगे, ये प्रभु का वचन है ना। प्राश्चित करें। यहाँ पे एक चीज़ मैंने, जब प्रभु ने मुझे बताया था, एक चीज़ वो बताई थी कि जो प्राश्चित करेगा उसका जीवन बदलेगा। ठीक है, तो अब हम जाएंगे वचन में, उसके बाद परमेश्वर वचन के द्वारा बात करेगा। तो आपका कीमती समय प्रभु आपके लिए आज इस कीमती समय में परमेश्वर महान है मेरे भाइयों। और प्रार्थना में अब हम जाएंगे वचन में। क्या बोला है परमेश्वर ने मई के महीने के लिए, आखिर क्या बोला है परमेश्वर ने वचन के द्वारा। सिर्फ वचन के द्वारा बात करूंगा मैं, और वचन के द्वारा आपको रिसीव करना है। वचन के द्वारा ही आज बात होगी और हमेशा होती है। भविष्यवाणी वचन के द्वारा होगी। जब प्रभु ने मुझे वचन दिया तो मैं उस वचन को दोबारा पढ़ा कि प्रभु इस वचन के द्वारा क्या बोलूँ मैं। तो वचन कहता है, लिखा लो मेरे साथ भजन संहिता और उसका 53 अध्याय 6 पद। भजन संहिता 53 अध्याय 6 पद क्या कहता है, भला होता कि इज़राइल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता। ये वचन मुझे दिया प्रभु ने, इसके पर्पस से मुझे भविष्यवाणी करनी है। इससे मिलता जुलता एक वचन और दिया, यानी कि इसमें कॉमन वर्ड है। उस कॉमन वर्ड को प्रभु ने मुझे दिया। आज वही कॉमन वर्ड पे प्रभु आपको आशीष देगा। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। याद है इसमें क्या वर्ड दिया प्रभु ने भविष्यवाणी के लिए, क्या है मई का महीना। वह है वचन है,
परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से, बंधन से, बंधुआई का मतलब सबसे एक चीज़ फिर प्रभु ने मुझे एक और वचन दिया, यशायाह 61। यहाँ पे एक वचन है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। आज बंधन में लोग हैं, है ना, किसमें है? बंधुआई में, बंधन में। कौन से बंधन में? किस बंधन की बात है? किस बंधन को प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा बंधुआई से वापस आ जाए? आज आप जिस बंधन में हो आप आगे आओगे। ये भविष्यवाणी प्रोफेसी एक वर्ड के लिए नहीं है, जैसे कि होता ना किसी का नाम लेके, ऐसा नहीं, ये सभी के लिए है, टोटली जो देख रहा है। और हर एक इंसान किसी न किसी बंधन में, किसी न किसी गुलाम है। वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदे मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। आज आप बंधन में हो, किसी न किसी बंधन में। प्रभु का आत्मा कह रहा है आज कि मई का महीना आपको बंधुआई के लिए छुटकारा देगा। आज आप छुटकारा पाओगे, यानी उस बंधन से बाहर आओगे। बंधन बहुत किस्म के मेरे भाई मेरी बहनों, आज का वचन आज का बंधन को तोड़ने वाला है। आमीन, हालेलुया। एक बात और कहना चाहता हूँ, बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग प्रार्थना करते हैं सब कुछ, लेकिन शैतान में आ जाते हैं ऑफरिंग के लिए। जब मैं बोलता हूँ ऑफरिंग के लिए, कई भाई बहन हाथ बढ़ाते हैं, अच्छी बात है। अभी बोला तो कई बहन भाई एक क्या कहते हैं कि भजन संहिता 53 का 6, भजन संहिता 53 का 6। तो कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे भाई आप व्यापार कर रहे हो, अरे भाई आपको ऑफरिंग नहीं मांगना चाहिए, अरे भाई क्या है। एक बात याद रखना मेरे भाई, जिस इंसान को आप यहाँ पे देख रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान था वो। उस परमेश्वर ने मुझे बदला है और अपनी आत्मा भरी है। अगर आप मेरी तौहीन करो मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरी बेइज्जती करो मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस मैं कहूँगा प्रभु क्षमा करना। देखिए परमेश्वर की जब वचनों की तौहीन होती है, जब वचन की, तो मुझे दुख होता है और अनजाने में आप गलत करते हैं। जितने भाई बहन हैं अगर वो ये बोलते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों की क्या करते हो? तौहीन करते हो। मैंने भाई बोला भजन संहिता 53 उसका 6 और यशायाह 61 का 1 अध्याय, तो मुझे बहुत दुख होता है ना। हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, अच्छी बात है, सब कुछ वचन हर पाठ वचन का मानते हैं, ऑफरिंग दान के लिए पीछे हट जाते हैं और शैतान यहाँ ही हमें पकड़ लेता है। मेरे भाई जिस इंसान को आप देख रहे हो ना, वो अपने दिमाग से अपनी उम्र से यहाँ नहीं बैठा है। अगर अपने दिमाग से होता तो शायद मैं यहाँ नहीं कहीं और ही होता, शायद होता भी नहीं दुनिया में। आज जिस इंसान को आप देख रहे हो 2008 में उसकी मृत्यु हुई, संसारिक मृत्यु, यानी कि एक बुरा इंसान को प्रभु ने मारा और अपनी आत्मा को भर दिया। यानी कि जो इंसान 24 घंटे पाप, अभिलाषा, ब्लू फिल्म, गंदी सोच देखता है, वो कैसे वचन दे सकता है? कैसे वचन का पालन कर सकता है? कैसे वचन की सकता है? आसान नहीं है। जो इंसान शुरू से एक ही चीज़ सोचता आया हो 12 साल की उम्र से, वो सडनली कैसे आपको वचन बिना बाइबल ट्रेनिंग। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उस द्वितीय परमेश्वर की तारीफ कर रहा हूँ जिसने मुझे यहाँ पे रखा, जो मुझे यहाँ लेके आया है। आप परमेश्वर के वचनों की तौहीन करते हो जब आप प्रभु के दासों की तौहीन करते हो। दास इंसान है, तौहीन कर लो, कोई बात नहीं, आप बाइबल की तौहीन करते हो। याद रखना वचन कहता है पवित्र आत्मा की तौहीन करना की क्षमा नहीं है। आप अनजाने में ऐसा काम कर देते हो। इसलिए प्रभु का वचन जो आपके पास है फोर्सली नहीं है। अगर मैंने नेट पे बोला भाई ऑफरिंग दान आपको देना चाहिए, प्रभु के वचन के हिसाब से बोला, मैं आपसे जबरदस्ती आप नहीं कह रहा हूँ, आपका फ़र्ज़ बनता। क्यों कह रहा हूँ? अगर आप ये बात नहीं कहूँगा, मैं आपको ये बात नहीं कहूँगा तो आप गड्ढे में गिरोगे, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना। तो फिर मुझे सजा देगा। अगर मैं ये बात कह दूंगा तो आप बच जाओगे, तो परमेश्वर मुझे भी निर्दोष साबित करेगा। मैं आपके लिए नहीं सेवा कर रहा, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। प्रभु ने आपके लिए बना है और मैं परमेश्वर के पूछकर आपके लिए बोलता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। कोई मुझे अपशब्द बोले, कोई मुझे बोले, धन्य है वे लोग जो ऐसा बोलते हैं। मैं धन्य मानता हूँ अपने आप को।
ताकि प्रभु इस काबिल तो समझ रहा है कि मेरी यीशु मसीह को लोगों ने तिरस्कार करा, अगर मुझे करे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हाँ बाइबल के हिसाब से आप ये ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। वचनों की तौहीन ना करें, बाइबल में है, हर चीज़ बाइबल से है। मैं वही कहता हूँ कि मैं उस इंसान से आप सामने आमने बात कर रहे हैं, यानी कि बाइबल से, जो सबसे गुनहगार था, परमेश्वर ने उसे मारा, अपनी आत्मा को डाला। आज जो मैं बोलता हूँ प्रभु के आत्मा के द्वारा ही बोलता हूँ। वो इंसान मर चुका है जो पहले था, आज जो भी है प्रभु के आत्मा है, क्योंकि बाइबल में वचन में ऐसे ही निकला है। मेरे लिए आपके लिए क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आप प्रभु का आत्मा है तो जहाँ यकीन मानो, जब प्रभु का आत्मा के द्वारा वर्ड निकलेंगे तो आप किसकी तौहीन कर रहे हो, किसका आदर कर रहे हो, ये आपकी ड्यूटी है। अनजाने में अगर आप परमेश्वर का आदर कर रहे हो और परमेश्वर का आदर कर रहे हो तो आपको बरकत मिलेगी। अनजान में आप प्रभु का निरादर कर रहे हो वचन का तो आपको कष्ट होगा। मुझे हुआ है, मैंने बहुत निरादर करा है। इसलिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि खेती मन के लोगों को शांति दूं और बंधुआई के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के छुटकारा प्रचार करूं। यही तो काम दिया प्रभु ने मुझे, यही तो काम है मेरा। पाप के बंधे हुए लोगों से बाहर निकालना, पाप के दल से लोगों को बाहर निकालना, प्रभु का आत्मा यही तो कहता है, यही तो मैं बाहर आया हूँ। इसलिए मेरे भाई, आपको मेरे साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना आपका फैसला है ना। लेकिन अगर आप मेरे साथ सहमत हैं, आप हट सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वचन को तौहीन ना करें। तो मेरे भाई मेरे बहनों, ये वचन बताना मुझे जरूरी था ताकि आप गड्ढे में लग रहो। अब बात आती है बंधुआई की। बंधन की। तो आज बहुत सारी परिवार बंधन में है। प्रभु अपनी प्रजा को बंधुआई से छुटकारे के लिए बोल रहा है। मई के महीने में आप बंधन से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिसीव इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से आप मई के महीने में बंधन से, कर्जे का बंधन है, शादी ना होने का बंधन है, निसंतान का बंधन है, पाप का बंधन है, बीमारी का बंधन है, शराब का बंधन है, जिन भूत का बंधन है, जागरूक होने का बंधन है, कलेश का बंधन है, पति पत्नी दूरी का बंधन है, प्रेम का नफरत का बंधन है। यानी कि कोई भी बंधन में हो आप, बिगड़े हुए हैं, बेविचार का बंधन है, पाप का बंधन है, शराब का बंधन है। इन बंधनों से मई के महीने में प्रभु आपको आज़ाद कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव इन जीसस नेम। आज के डेट आप डालोगे और बिल्कुल बारीकी से इस बारे में सोचोगे और डेली प्रार्थना करोगे कि आज डायरी में लिखोगे, आज भविष्यवाणी आपकी हुई है, आज जो भी बंधन है, मुझे ये नहीं बताया प्रभु ने एक एक करके, सिर्फ बताया बंधन तोड़ने की प्रार्थना करनी है। बंधन कह दे, बंधन से आज़ाद होंगे। बहुत परिवार है, सोयो लोग देख रहे, हर किसी के लाइफ में बंधन होता है। शादी ना होने का बंधन होता है, संतान नहीं होने का बंधन होता है, काफ़ी ट्राई कर लिया आपने, नौकरी नहीं मिली, ये भी बंधन है ना। सब कुछ होता है फिर भी हम तरक्की नहीं कर पाते, हमें तरक्की में अड़चन आ जाती है। पति पत्नी के जीवन में क्लेश हो जाते हैं, डिवोर्स हो रहे, सिंगल मदर फादर है जिनकी शादी दोबारा नहीं हो या फिर अपने जीवन को नहीं कर पाए, यानी कि काफ़ी लोगों के बंधन है। आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही, कोशिश करते पाप में गिरते, फिर कोशिश करते फिर पाप में गिरते हो, यानी कि आत्मिक लाइफ नहीं हो पा रही। आज तमाम बंधनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज़ाद करेगा। और जो बुरे सपने का बंधन है, बुरे सपने का बंधन, प्रभु उसको भी आज़ाद करेगा। यानी कि आज जो प्रोफेसी है, परमेश्वर आपके जीवन में, एक एक के जीवन में, एक एक के, एक से कोई छोड़ रहा है, एक एक के जीवन में परमेश्वर उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आज आपका परिवार बंधन से आज़ाद होगा। बहुत साल लिए प्रभु शैतान में, आपने बहुत साल बीत गए शैतान में, बहुत साल बीत गए पाप में, बहुत साल बीत गए वेश्यागर्दी में, बहुत साल बीत गए जुआ सट्टे में, बहुत साल बीत गए, बंधन हो गए, थक गए इंसान, थक गए आप प्रार्थना करते करते, थक गए आप बोल बोल कर। आज आपकी बारी। इस 31 दिन में परमेश्वर आपके जीवन में आज़ादी दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। और बंधुआई से, है ना, बंधुआई के लोग होते हैं ना, पाप से बंधे हुए लोग, मना कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा, फिर भी व्यभिचार करना पड़ रहा है, मन नहीं कर रहा, फिर भी जुआ खेलना पड़ रहा है, घर में क्लेश हो रहे हैं, शराब का क्लेश है ना, कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, आज़ाद नहीं हो पा रहे। आज स्वतंत्रता दिवस है आपके लिए। आज मई का महीना आपके लिए आज़ादी का पैगाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उन बीमारियों से,
जो 5 साल, 20 साल, 50 साल या कितने भी साल की हो, आज़ाद हो गई यीशु मसीह के नाम। आज आप निसंतान बने, परिवार में 5 साल या बहुत सारी दिक्कतें है ना, हो सकता है यूट्रस आपका ख़राब है, रसोली है, कुछ भी है, डॉक्टर ने की रिपोर्ट में ये आ गया कि आप माँ नहीं बन सकते, ऐसा आ गया कि आपके पति इस काबिल नहीं है कि वो बाप बन सके, सब कैंसिल हो जाएगा। संतान का बीज मई के महीने में आपके पर कोख में डालेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप शादी की बहुत कोशिश करी आपने, बहुत रिश्ते लगाए, टूट गए। एक ऐसा रिश्ता आने वाला है हर एक के परिवार में जो टूटेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे भाई मेरी बहनों, साथ साथ बोलो, इस वर्ड को दोहराओ, बोलो ये भविष्यवाणी मेरे लिए है, बोलो प्रभु के नाम के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणी हो रही है, मेरे परिवार के लिए हो रही है, इसे मैं रिसीव करता हूँ, इसे मैं रिसीव करता हूँ। आज मैं शराब से छुटकारा पाऊंगा, आज मेरा पति की शराब छूटेगी, आज मेरा पति वेश्यावृत्ति में नहीं जाएगा, आज मेरा पति मेरे पास आएगा, आज खोई हुई पत्नी मेरे पास आएगी, टूटे हुए रिश्ते बंधेंगे यीशु मसीह के नाम में, है ना। बहुत मिरेकल होंगे। ये महीना मिरेकल का है, ये महीना बंधुआई से आपको आज़ाद करेगा। आप आत्मिक उन्नति में बढ़ोगे। बहुतों को परमेश्वर नया जन्म देने वाला है, यानी कि एक होली स्पिरिट की आशीष देने वाला है ना। बहुतों के जीवन में परमेश्वर बंधुआई, जिस पाप से आप बिल्कुल टूट चुके हो, मजबूर है, आत्मा कह रही है अच्छा बनना है, शरीर के ना पाप कर, उससे आज़ाद होंगे। वो से जो दिक्कतहीन लोगों को है ना, बंधन है ना दिखने का, उससे आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसा बहुत सारे परिवार हैं जिसमें कलेश की आत्मा है, लड़ाई झगड़े की आत्मा, कलेश की आत्मा है ना, बात में कलेश है ना, शैतान दिखना या ये दिखना, वो आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रेम भाव की आत्मा आएगी। लॉकडाउन इसका कोई नहीं है ना, कोरोना वायरस इसका वो नहीं है, आपको आशीष से कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की आशीष है ये। लॉकडाउन में भी आशीष आएगी। लॉकडाउन में भी परमेश्वर आपके घरों में बरकत देने वाला है। लॉकडाउन में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े यीशु मसीह काम आपके जीवन में करेंगे। आज आपके जीवन में मिरेकल होने वाला है। जिस काम को आप छोड़ रहे थे, यानी कि जिस काम को आप ये सोच रहे थे कि ये बेकार है, परमेश्वर उसी में, यानी कि अच्छे काम को छोड़ के जा रहे थे, आप थक गए थे कर करके, यानी कि इंटरव्यू दे के। बहुत सारे भाई बहन हैं जो इंटरव्यू दे के थक गए थे, परमेश्वर उसमें भी बरकत देगा। और नौकरी, परमेश्वर लॉकडाउन में भी आपको नौकरी का ऑफर देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन जीसस नेम। परमेश्वर एक को टच कर रहा है मेरे भाई, एक के लिए बहुत भविष्यवाणी निकाल रहा है, प्रोफेसर निकाल रहा है। आज उस बहनों के लिए भी जो अपने उस एक बोझ से दबे हुए है ना, नहीं माफ़ कर पा रहे, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, आज प्रभु उसका भी बोझ हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बंधुआई, जिस बात के आप बंधन में हो, आज टोटल बंधन हटेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस महीने में परमेश्वर आपको हल्का आज़ाद करने वाला है। आज कर्जे में बहुत लोग हैं, है ना, कर्जे में। अब कर्जे का कैसे होता है देखिए, कर्जा बहुत बड़ा श्राप है दुनिया के, है ना। हम देखें तो परिवार में बहुत कर्जा आता है। आज कर्जे की आत्मा प्रभु आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह का। पहली बात, जहाँ से कर्जा आप ले रहे हो बार बार, वो चीज़ खत्म होगी, यानी कि वो हो सकता है बीमारी में बार बार कर्जा जा रहा है, पैसा जा रहा है आपका, बीमारी में चंगाई पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है किसी बिजनेस में लॉस हुआ है, वो लॉस की भरपाई प्रभु करेगा। और कर्जे उतारने के लिए प्रभु आपको बुद्धि ज्ञान देगा और थोड़े में बरकत देगा, और आप कर्जा लेने की आदत को मई में ही भूल जाओगे, छूट जाएगी यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। आज प्रभु आपके इन चीज़ों को आज़ाद करेगा। बंधुआई के लोग हैं, आप बंधन में है। बाइबल इस बात की साक्षी है। प्रभु ने क्या कहा है देखिए, वचन क्या है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर, तभी तुम यहाँ हूँ। मैं हूँ यहाँ पे क्योंकि परमेश्वर है। मैं और आपके बीच में मेरा प्रभु काम कर रहा है, वो सामर्थ्य है। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु ने का अभिषेक, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदी मन के लोगों को शांति दूँ और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करो। प्रभु कहता है भजन संहिता 53:6 में, मेरी प्रजा को बंधुआई से लौटाया हो, है ना, बंधुआई से। आज प्रभु की प्रजा हो आप, बंधुआई से लौटोगे और उस पाप से लौटोगे, उस अधर्म से लौटोगे, उस कष्ट से लौटोगे, उस शैतान के बंधन से लौटोगे, उस बीमारी से लौटोगे और प्रभु की महिमा करोगे। और वो लोग भी हैं
देखो प्रभु का आत्मा इस समय बहुत सामर्थ्य उतर रहा है। वो लोग भी हैं इस समय जो प्रभु को छोड़ चुके थे, ये कहते हैं चमत्कार नहीं होते, कुछ नहीं होता लाइफ में, परमेश्वर नहीं है। आज परमेश्वर उससे भी बात कर रहा है, वो भी वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और वो लोग भी है जो घर में एक ही मसीह को मानने वाला है, यानी कि एक ही जना है, अब विद्रोह से आ रहा है, प्रभु उसके बंधन को बैठाएगा, पूरा घर का उद्धार पाएंगे। आज जो लोग चले गए थे छोड़कर प्रभु को, हिम्मत हार गए थे, सब कुछ छोड़ के चले गए थे, यानी कि शैतान को ले गया था, आज वो भी वापस आएंगे। आज वो लोग भी वापस आएंगे जो पाप के कारण वंचित हो गए थे वचनों से, पाप के कारण प्रभु के वचनों से संगति रहे, आज प्रभु उनको भी वापस लेकर आएगा, क्योंकि पाप में बंधुआई में फंस गए थे। आज बंधन वाले लोग हर कोई आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं फिर कहता हूँ आपसे, देखिए भूल मत जाना, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। आज आपकी डेट आपको लिखनी है, मई के महीने में हर दिन प्रार्थना करनी है इस भविष्यवाणी को। आप किसी बंधन में हो, प्रभु ने एक वर्ड एक नाम के लिए नहीं बोला है बंधुआई के लिए प्रार्थना कर, बंधुआई के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करूँगा, भविष्यवाणी हुई है, चाहे कोई भी बंधन हो, ए टू जेड बंधन में हो आप, है ना। पति आपको मारता हो, पत्नी गलत हो, कुछ भी बीमारी कर्जा कुछ भी हो आपके, आप आज़ाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। अब वो क्या करना है, रिसीव करनी विश्वास से, डायरी में लिखना है आज की डेट, आज का प्रोग्राम को, और आज की डेट के साथ हर रोज़ प्रार्थना करनी है, और वो ये मेरी लाइफ में पूरी हो। जब आपकी लाइफ में पूरी हो जाए, समझ लो आपकी शादी नहीं हो रही, सडनली कोई रिश्ता आपके लाइफ में आता है और आपकी मंगनी यानी कि आपकी शादी हो जाती है, तुरंत आप मुझे कॉल या मैसेज करोगे, भाई प्रभु ने वो प्रार्थना सुनी, प्रभु ने भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हुई। आपके पति शराब छोड़ते हैं, आप पाप से आज़ाद होते हैं, यानी कि कुछ भी प्रभु आपके जीवन में करता है भविष्यवाणी के द्वारा, आप उसको रिसीव करोगे और गवाही दोगे। और मेरा नंबर व्हाट्सएप का ऊपर है, आप व्हाट्सएप पे मेरे पे कांटेक्ट करोगे आज की डेट के हिसाब से। मैं फिर कहता हूँ, ये आपका काम है, मेरा काम प्रभु के द्वारा से मैंने बता दी है। आधी भविष्यवाणी प्रभु ने मेरी करी, पूरी आप करोगे आपके विश्वास के द्वारा और आपके रिसीव के द्वारा, और इस प्रार्थना को डेली करोगे। और दूसरी बात, मेरा प्रभु बहुत महान है। कई लोगों की भविष्यवाणी हम सोचते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। मैं मार्च के महीने में प्रभु से भविष्यवाणी करवाई थी। जो लोग खो गए हैं, यानी कि जो घर छोड़ के चले गए, किडनैप हो चुके हैं, अब वो भी आएंगे इस महीने, प्रभु उनको भी लाएगा, है ना। जो लोग दूर है, लॉकडाउन फंस गए, प्रभु उनको भी इंतजाम करेगा, हालेलुया। तो मार्च के महीने में प्रभु ने भविष्यवाणी करवाई थी, मार्च के महीने में प्रभु ने भविष्यवाणी करवाई थी कि उन लोगों को भविष्यवाणी कर जो खो चुके, यानी कि घर से छुड़ गए, पति पत्नी चले गए, या कोई भी चला गया हो। जब ये भविष्यवाणी हुई तो परमेश्वर ने 31 मार्च को, देखो 21 मार्च को एक केस मेरे पास आया, उसका भाई चला गया। सिर्फ वो वीडियो देखता रहा, प्रार्थना रिसीव करता रहा, वीडियो देखता रहा, प्रार्थना रिसीव करता रहा। महीने का लास्ट तारीख को परमेश्वर के भाई को ले आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अगर 30 मई तक आपकी जीवन में भविष्यवाणी नहीं, 31 मई को परमेश्वर करके दिखा देगा। कहते हैं ना कि प्रभु एंड टाइम पे भी काम करता है, तो वो प्रभु है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। अब्राहम ने कब तक इंतजार किया था, संतान होगी। प्रभु कब होगी, संतान होगी। 99 100 साल बाद प्रभु ने संतान दी, 100 साल की उम्र में ना, है ना। तो क्या हुआ, हम वो व्याकुल नहीं हुआ, वो प्रभु के विश्वास करता रहा। आपको मेरे पे विश्वास नहीं करना, आपको मेरे पे कदापि विश्वास नहीं करना। मैं इस काबिल नहीं, आप मेरे पे विश्वास करें। मैं मनुष्य हूँ, प्रभु मना करता। आपको बाइबल पे विश्वास करना है, बाइबल के वचन पे विश्वास करना है, प्रभु यीशु में विश्वास करना है, प्रार्थना में विश्वास करना है, तभी जीतोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। तो सभी भाई बहन से निवेदन है, इस प्रार्थना को, इस बात को डायरी में लिखोगे और एक अद्भुत रीति का परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पृथ्वी के मालिक का, धन्यवाद करता हूँ राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे राजा, मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ आज सभी के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय इकट्ठे हुए पिता। मेरे पिता, ये प्रार्थना जहाँ कहीं भी आ रही है पिता परमेश्वर, वहाँ तेरी सुरक्षा हो प्रभु जी। पिता मेरे से निकलता एक वर्ड पिता, वो मेरा नहीं तेरा होता, क्योंकि बाइबल में से निकलता वर्ड है पिता। और आज तो उन बंधुआई से, यानी कि इन बंधनों को तोड़ेगा पिता, जिन बंधनों में है पिता। पिता कोई भी परिवार हो पिता, कर्जे का बंधन हो,
निसंतान का बंधन हो, शादी ना होने का बंधन हो, बेरोजगारी का बंधन हो, आर्थिक तंगी का बंधन हो, कर्जे का बंधन हो, बीमारी का बंधन हो, गुप्त रोग का बंधन हो पिता परमेश्वर, प्रभु जी व्यभिचार का बंधन हो, नशे पदार्थ के बंधन हो, दुष्ट आत्मा का बंधन हो पिता, और दुष्ट आत्मा पिता बुरे सपने का बंधन हो, व्यभिचार का बंधन हो पिता, समलैंगिकता का बंधन हो, गंदे संबंध का बंधन हो। आज कोई भी बंधन में है, ये मसीह में है, प्रार्थना करे फिर भी बंधन में है, आज वो सब आज़ाद हो रहे हैं मसीह के नाम, द नेम ऑफ जीसस, ये रिसीव इन जीसस नेम, और यीशु का सामर्थ्य में पिता, क्योंकि प्रभु जी आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मना रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि तूने पिता अप्रैल हमारा पूरा सही सलामत गुजारा अभी तक रखा है, वैसे मई के महीने में तो ब्लेस कर रहा है पिता, छुटकारा दे रहा है, बंधुआई से आज़ाद कर रहा है। ये लोग आएंगे, बंधन को चीरते हुए आएंगे और गवाही देंगे। इनकी गवाही मेरे पे कानों में सुनने पाऊँ पिता, इनकी गवाही मेरे पे कानों में लेने पाऊँ और तेरा धन्यवाद करने पाऊँ। हर एक इंसान जो इस समय इस प्रार्थना को लिख रहा है डायरी में पिता, वो प्रार्थना करेगा और रिसीव करेगा, उनके जीवन में भविष्यवाणी होनी ही होनी पूरी है, यह आपकी ओर से पिता, और आज ये आज़ाद हो जाएंगे पिता। तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा को देते पिता। इस पूरी प्रार्थना को अपने हाथ में लिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तो इस राखा मिट्टी का इस्तेमाल करता है, और यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सारा आदर महिमा देते। तूने भविष्यवाणी को पूरा करा, प्रार्थना को सुना, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक परिवार के लिए आपने बोला है, हर एक मेंबर के लिए आपने बोला है पिता, हर एक देखने वालों के लिए, हर एक पिता परमेश्वर, कोई ऐसा भी आपने ना बुलाओ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और वीडियो आपको सबको शेयर करनी है, सभी को, एक भी ना रह जाए, ठीक है। छोटा सा काम दे रहा हूँ मैं आपको, आप करो, ठीक है, एक भी ना रह जाए, आपको सबको ये वीडियो शेयर करनी है। इतना आप करोगे, आपके द्वारा, मैं फिर कहता हूँ, आपके द्वारा ये वीडियो कहीं भी जाएगी, उसके जीवन में कोई ना कोई प्रभु का काम हुआ, आपको धन्य कहेगा, आपके लिए वो कहेगा प्रभु धन्यवाद करते जिस भाई के द्वारा मुझे नया जीवन मिला। हम ये भी सोच समझ आ रहे हैं, ये भी एक प्रचार है, जब हम अपने हाथों से अच्छा काम करते, अच्छा काम कैसे करेंगे, है ना। आप इस समय वीडियो देख रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आपने फेसबुक पे शेयर कर दिया, आपने यूट्यूब के सब्सक्राइब कर लिए, ये आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप परमेश्वर के हुजूरी में आ सको। तो आप प्रभु के हुजूरी में आओगे, और आपके द्वारा कोई ना कोई भाई बहन किसी न किसी मुल्क में ये प्रार्थना वहाँ गई, तो वो हो सकता है देखने के बाद आपको धन्य ना कहे, लेकिन प्रभु कहेगा इसके द्वारा ये बेटी बची, इसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी से यही निवेदन है, फिर बोलूँगा, रिसीव करिए, आपने डायरी में लिखना है, ऐसे डेली प्रार्थना करनी है। प्रभु 1 तारीख से लेकर 31 तारीख अपने जीवन में काम करता करेगा हमेशा, लेकिन जो भविष्य के रूप में, और मुझे वो बात आपको करना है, ठीक है। आप मुझे बताओगे, जितने शेयर करने वाले हैं उसके लिए परमेश्वर ब्लेसिंग कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में बहुत 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 मिरेकल करने वाला है, इन द नेम ऑफ जीसस। नंबर मेरा मेरे पेज पर शो करता है, मेरे वीडियो के लिंक पे ऊपर शो करता है, आप हमेशा से देख सकते हो। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, आप सब चंगाई पाओगे। मनीष भाई चिंता ना करना, भविष्यवाणी हो चुकी है, प्रोफेसी हो चुकी है, आप जिस बीमारी में अभी तक हो प्रभु आपको आज़ाद कर रहा है। आज कोई भी ये अविश्वास से ना जाए, आज आपका अविश्वास ना हो, परमेश्वर को अविश्वासी लोग पसंद नहीं, डांटते ना। आज आप विश्वास करें कि जो हुआ है मेरे लिए हुआ है, जो भविष्यवाणी हुई मेरे लिए हुई है, और बुलंद होके अपने घर को अपने आराम में करें और प्रार्थना करें। काम आपका है, प्रभु ने मेरा काम करा मेरे द्वारा, अब आपके द्वारा करेगा, ठीक है, ताकि आप तक बात पहुँचे। चंगाई मिलने के लिए धन्यवाद, प्रभु ने प्रार्थना धन्यवाद करते हैं। हर एक नंबर मेरा ऊपर शो करता है, फेसबुक पेज पे मेरा नंबर है, आप उसे ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग का टाइम मेरा वही है, 1 बजे से 4 बजे तक का दोपहर में, सोमवार से शुक्र तक। आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन कंडीशन जैसी भी होगी, तो मई के महीने में जैसा भी होगा, मैं नाइट सेवा भी शुरू करने वाला हूँ, जबकि अब नाइट में भी आप मुझे कॉल कर सको 12 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक। ये नाइट सेवा चालू होने वाली है, जिसमें आप मुझे आराम से बात कर सकते हो, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे, सभी को जय मसीह की।